Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Dear students, today we are going to learn and understand the third poem of our syllabus, A Basket Full of Moonlight. Dear student, this is a poem written in a Dongri language. This is an English translation of a poem written in Dogri language. In the poem, a small child in a village wants his father to return early and safely from the city to tell him stories. So he requests the moon to give seeds of moonlight to sow them to lighten the dark route from the city to his village. हिंदी में बताना चाहूँगी, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. कल्पना ही कितनी अलग है ना. मूनलाइट जो है ना, चंद्रमा का प्रकाश, वो बास्केट फुल चाहिए. बास्केट फुल मतलब एक पूरा टोकरी भर के चाहिए उस बच्चे को. बहुत ही बच्चे जो है वो कितने इनोसेंट होते हैं कि वो जैसे हम लोग कोई बीज बोते हैं और उससे हमें फसल मिलती है, वही संकल्पना इस बच्चे के दिमाग में चल रही है. और वो क्यों चल रही है कि एक छोटा लड़का है कि जिसके गांव में लाइट अभी तक नहीं पहुंची है, और वो पूरा गांव जो है वो शहर में जाता है काम के लिए. और जब वो सुबह निकल जाता है, क्योंकि लंबा है रास्ता, वहाँ से गांव आने के लिए कोई गाड़ियाँ भी नहीं है, बसेस भी नहीं हैं, तो दूर से गांव में आने के लिए उनको चल कर आना पड़ता है. तो ये सब गांव वाले जो गांव से शहर जाते हैं, काम करते और वापस आते, तो सुबह जल्दी जाते हैं और शाम को लेट आते हैं. तो जब वो लेट आते तो रास्ता पूरा अंधेरा से भरा रहता है. तो ये जो छोटा लड़का है वो रात को जैसे ही अंधेरा हो जाता है सो जाता है. तो अपने पापा से वो मिल नहीं पाता. उसके पापा सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं और रात को भी लेट घर पहुंचते हैं. तो ये लड़का जो है वो चंद्रमा से प्रार्थना कर रहा है कि वो चंद्रमा मुझे क्या दो, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट दो, ताकि मैं क्या करूँगा, वो सारे बीज रास्ते के दोनों साइड पर लगा दूँगा और सारा रास्ता मेरा चंद्रमा के प्रकाश से चमक उठेगा. और जैसे वो चमक उठेगा तो मेरे पापा मेरे वापस घर जल्दी आएंगे और मैं तब तक जागता रहूँगा. और आने के बाद भी जब अंधेरा नहीं होगा तुम्हारे उजाले की वजह से, तो वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे. तो एक छोटी सी चाह के लिए ये लड़का चंद्रमा से ही क्या मांग बैठता है, प्रकाश मांग बैठता है. तो इतनी सुंदर सी कविता का ये विवरण दिया है इसमें. तो ये कविता हम लोग डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले एज़ यूजुअली हम लोग ये कविता लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. मैं चाहती हूँ कि आप भी ये, जब मैं कविता पढ़ूँगी तो आप भी ये कविता लाइन टू लाइन पढ़ें. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोएम. ज़रा ध्यान दीजिए पोएम की हर लाइन की तरफ. मैं पोएम पढ़ रही हूँ, देखिए. बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. ओ मून, गिव मी मूनलाइट, basketful or two basketful with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. By Sunil Sharma. It is translated from Dogri. So, ये जो पोएम है वो हम लोगों ने अभी पढ़ी है.
आपको नेक्स्ट एक्टिविटी जो करनी है इस पोएम की, तो आपको शांत मन से ये पोएम पढ़नी है। पोएम को एक रिदम है, एक ताल है, बहुत ही सुंदर है। कोई इसकी पोएटिक डिवाइसेस की वजह से हो या फिर इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, फिर भी इसको एक अलग सा ताल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये शांत मन से ये पोएम पढ़ें। ये पोएम पढ़ने के बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट समझने जा रहे हैं कि इस फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। लाइन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट, ओ मून गिव मी मूनलाइट, basketful or 2 basketful with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to saw many small small moons of light. यहाँ तक मैं पढ़ाऊँगी। अब देखो, जैसे भी आप ये लाइन आज हम लोग यहाँ तक पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले क्या करना है कि ये सब लाइन्स शांत मन से पढ़नी है। फिर उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे अंडरलाइन करनी है। मैंने 3 शब्द आपके सामने लाए हैं। फर्स्ट वर्ड है सीड्स, जिसका मतलब क्या है, बीज। सेकंड वर्ड है पाथ, पाथ मतलब क्या है, रास्ता। और थर्ड वर्ड क्या है, सौ मतलब बोना, बीज बोते हैं ना हम लोग, उसे बोना कहते हैं, सौ कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 ही वर्ड्स मैंने, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टांजा लिया है तो इतना ही हम लोग ले रहे हैं, तो उतने 3 ही वर्ड्स डिफ़िकल्ट आए हैं। तो अभी आपको नेक्स्ट एक्टिविटी जो करनी है, तो इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पोएम की जहाँ डिफ़िकल्ट लग रहा है वहाँ पे लिखना है। फिर से वो 5 लाइन्स जो मैंने पढ़ी अभी वो पढ़नी है। और नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपको वो क्या करनी है कि क्वेश्चंस निकालने हैं। क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो निकालने हैं। तो आप खुद के मन से जब क्वेश्चंस निकालेंगे तो आपको पोएम अपने आप समझ में आएगी और आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, मतलब भाषा का कुशलता बढ़ जाएगी। तो अभी आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो। व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट द मून? हमारे पोएट महाशय जो है वो पोएट से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? देखो जवाब मिल रहा है, ओ मून गिव मी मूनलाइट। हाँ, कितना सिंपल सा सवाल का जवाब है ना। द पोएट रिक्वेस्ट द मून टू गिव हिम मूनलाइट। पोएट क्या मांग रहा है चंद्रमा से, मून से क्या मांग रहा है, ओ मून। कितनी सुंदर कल्पना है, जैसे कोई माँ से कुछ मांग लेता है वैसे वो मून से मांग रहा है, ओ मून गिव मी मूनलाइट, मुझे चंद्रमा आपकी प्रकाश दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है, देखो। हाउ मच सीड्स द पोएट वांट्स? पोएट जो है वो सीड्स मांग रहा है, तो सीड्स मतलब बीज। हाउ मच सीड्स, कितने सीड्स मांग रहा है? बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल्स विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। ओ मून मुझे कितने दो? बास्केटफुल दो, एक टोकरी भर के दो, या फिर 2 बास्केटफुल, या फिर 2 बास्केटफुल मून के क्या दो, सीड्स दे दो, बीज दे दो। आ रहा है समझ में? हाउ मच सीड्स द पोएट वांट्स? द पोएट वांट्स द बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल ऑफ सीड्स। फिर थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, देखो। व्हाई द पोएट वांट्स द सीड्स ऑफ मूनलाइट? अब तो सवाल सामने आपके आ सकता है कि बच्चा मांग रहा है मूनलाइट के सीड्स। व्हाई मतलब क्यों? व्हाई द पोएट वांट्स द सीड्स ऑफ मूनलाइट? द पोएट वांट्स द सीड्स ऑफ मूनलाइट। उसे सीड्स किस लिए चाहिए? फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, on the sides of the path, I want to saw many small small moons of light. कितना सुंदर सा है, देखो। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, सिटी से लेकर मेरे विलेज तक जितना भी बड़ा रास्ता है। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, पाथ मतलब हम लोगों ने अभी पहले ही देख लिया डिफ़िकल्ट वर्ड्स में, पाथ मतलब रास्ता। रास्ते के दोनों बाजू में जो साइड से रास्ते के दोनों साइड्स जो है, उस दोनों साइड्स में वो क्या लगाना चाहता है? आई वॉन्ट टू सॉ मेनी, मैं उसे सॉ करना चाहता हूँ। सॉ मतलब बोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे मून्स, लाइट्स के जो मून्स है वो मैं वहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? बोना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने
कहा है यहाँ पे, वाई द पोएट वॉन्ट्स द सीड्स ऑफ मून लाइट, द पोएट वॉन्ट्स टू सॉ द सीड्स ऑफ मून लाइट बिकॉज यहाँ पे जवाब नहीं दिया है, लेकिन आपको the poets, why the poet wants the seeds of moonlight, the poet wants to sow the seeds of moonlight. पोएट क्या करना चाहता है, सीड्स ऑफ मूनलाइट सॉ करना चाहता है, सॉ मतलब बोना चाहता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सिटी टू विलेज एंड विलेज टू सिटी, दोनों साइड्स, रास्ते के दोनों साइड्स पे वो क्या करना चाहता है, मूनलाइट के सीड्स जो है वो क्या करना चाहता है, बोना चाहता है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ये पोएम बहुत ही अलग तरीके की है, एन्जॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छी पोएम है। आप शांत मन से इतनी पोएम पढ़िए। कल हम लोग फिर से उसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप पूरी पोएम पढ़ लीजिए, देखो अपने आप आपके समझ में आएगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।